कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कालिए को, जिसका नाम सनी होता है। सनी अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है और अपनी फैमिली को खूब सारा टाइम देता है। इसकी वाइफ का नाम लीजा होता है। सनी सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है और उन्हें नाश्ता देता है। इतने में ही इसके दोस्त हरामी का कॉल आता है। सनी कॉल नहीं उठाता तो इसकी बेटी कॉल उठा लेती है। हरामी पूछता है, तुम्हारा निठल्ला बाप कहाँ है? फिर सनी इससे बात करने लगता है। हरामी कहता है, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन आ रहा है, हम पार्टी करने कहीं बाहर जा रहे हैं और तुम्हें भी आना होगा। सनी कहता है, नहीं, मुझे तेरी पार्टी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। फिर सनी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। इसका बेटा कहता है, पड़ोस वाले अंकल के पास ऑटोमेटिक कार है, वाओ क्या लगती है, और एक हमारी ये खटारा कार, क्या तुम इस कार को बदल नहीं सकते? सनी कहता है, नहीं, यही हमारे लिए बेस्ट कार है। शाम को सनी अपनी वाइफ लीजा के साथ पार्टी में जाता है। पार्टी में लीजा का दोस्त अरमांडो आता है, जो इसके कंधे पर हाथ धर के इसे सहलाने लगता है। सनी यह देखकर उसके हाथ को हटा देता है और पार्टी एंजॉय करने को कहता है। घर आने के बाद सनी लीजा से झगड़ने लगता है। कहता है, अरमांडो ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था और तुमने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी छाती को ऊपर की ओर किया था। उसने थोड़ा सा हाथ नीचे किया होता तो तुम्हारे संतरे भी उसके हाथ में होते। लीजा कहती है, नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। फिर लीजा और सनी बेडरूम में जाते हैं, जहाँ लीजा कहती है, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरे मायके जाने पर तुम भी अकेले रहकर एंजॉय करना और अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना। फिर अगले दिन लीजा अपने बच्चों के कपड़े पैक करती है और उन्हें जल्दी चलने को कहती है। सनी कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, तुम जल्दी ही वापस आ जाना। लीजा के जाते ही सनी घर में अकेला होता है और अकेले होने की खुशी में डांस करने लगता है। लीजा के जाने के बाद इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो यह अपने रूम में जाता है और वीडियो देखकर औजार को हिलाने लगता है और उसके बाद चैन की नींद सो जाता है। अगले दिन सनी अपने दोस्त हरामी के साथ उसके बर्थडे पर एक लंबी ट्रिप पर जाता है, जहां हरामी के और भी दोस्त आए होते हैं। उसके बाद सभी बस में बैठते हैं और बहुत दूर आगे रेगिस्तान में चले जाते हैं। सनी के पीछे से लीजा को मिलने अरमांडो उसके पास आ जाता है। अरमांडो कहता है, मुझे एक आइलैंड पसंद आया है और मैं उसे खरीदना चाहता हूँ और यह तुम्हारे लिए भी अच्छा मौका है और तुम भी एक अच्छी कंपनी खोल सकती हो। अरमांडो यह सब लीजा को बताकर इसे इम्प्रेस करना चाहता है ताकि लीजा उसे पसंद करने लगे। इधर सनी भी पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, जहां इसके दोस्त हरामी ने एक अच्छा सा सेट तैयार किया होता है। सनी हरामी से कहता है, मुझे 2 नंबर जाना है, कहाँ जाऊं? हरामी से बहुत सारी बाल्टियां दिखाता है। कहता है, ये उठाओ टॉयलेट है, बस इन्हें उठाओ और अपना काम करके जंगल में फेंक दो। फिर सनी एक बाल्टी उठाता है और अपना 2 नंबर करने निकल पड़ता है। फिर सनी ऊंचे से पहाड़ पर जाकर एक सेल्फी लेता है और पोस्ट कर देता है। उसके बाद ये पत्थरों के पीछे जाकर खाली होने लगता है, जहां इसके पास एक शेर का छोटा बच्चा आ जाता है और इसके पैर के साथ खेलने लगता है। सनी इस बच्चे को गोद में उठा लेता है। इतने में ही यहाँ एक दूसरा शेर आ जाता है और शेर को देखते ही अपना पिछवाड़ा दबोच बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागने लगता है। इतने में ही शेर इस पर वार कर देता है। तभी सनी अपनी जेब से बेहोशी वाला सिरिंज निकालता है और शेर की गर्दन में मार देता है। यह सब देखकर पार्टी में सभी लोग सनी की तारीफ करने लगते हैं और इसका नाम डॉगी दादा रख देते हैं। उसके बाद शाम को सनी और हरामी बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक कार आती है। कार में निठल आता है, जो कि हरामी से पैसे लेने के लिए आया था। निठल कहता है, मेरे पैसे वापस करो। हरामी के पास पैसे नहीं होते तो यह मना कर देता है। निठल कहता है, तुम मेरे कर्जदार हो और फिर भी इतना पैसा लगाकर तुमने इतना बड़ा सेट तैयार क्यों किया? निठल अपने साथ आई लड़की की तरफ इशारा करता है और यह लड़की हरामी के सारे सेट को जला देती है। सेट जलने के बाद हरामी अपनी सारी टीम को वापस भेज देता है और सभी को सनी के घर पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। सनी के घर सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और पूरी रात पार्टी में डांस करते हैं। सनी हरामी से कहता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तेरे ऊपर जो कर्जा है वो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। हरामी कहता है, नहीं यार, तुम रहने दो। लेकिन सनी कहता है, चलो निठल को बुलाओ। निठल के आने पर सनी अपने अकाउंट के सारे पैसे उसके पास भेज देता है और अपने दोस्त हरामी का कर्जा चुका देता है। उसके बाद दोनों फिर से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इन सभी के चलते लीजा अपने घर वापस आ जाती है। लीजा यह सब देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है? लीजा को यह सब देखकर गुस्सा आ जाता है। लीजा सनी से पूछती है, तुमने हमारे सारे पैसे हरामी को क्यों दे दिए? वो पैसे हम सभी के थे। और लीजा गुस्से में आकर अपने बच्चों के साथ फिर से मायके जाने को कहती है। सनी लीजा को रोकता है, लेकिन लीजा नाराज होकर वहां से निकल जाती है।
कुछ दिनों बाद लीजा अपने बच्चों के साथ उनके स्कूल में आती है, जहाँ इनके बच्चों का प्रोग्राम कंपटीशन होता है। यहाँ सनी भी आता है और अपने बच्चों के साथ साथ लीजा से भी मिलता है। सनी पिछली बातों से शर्मिंदा होता है, इसलिए ये लीजा से माफी मांगता है और ऐसा कभी नहीं करने को कहता है।